हैप्पी बर्थडे मेघना। थैंक यू। पर तुम्हें कैसे पता? जब लड़के क्यूट लड़कियों के सीवी पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ और बर्थ मार्क ही पढ़ते हैं। पर मन की तरह तुम्हारे तन पे भी कोई मार्क नहीं है। हाय मेघना, हैप्पी बर्थडे। दूर से हैप्पी बर्थडे। हैप्पी। थैंक यू। पीछे रे। अरे मेघना, अगर तुमने गेस कर लिया कि इसमें क्या है तो मेरी 1 महीने की सैलरी तुम्हारी। मेरे 70 रुपए तो लौटा है नहीं और तू सैलरी देने की बात कर रही है। तुम लोग इतना जोर देकर पूछ रहे हो तो कुछ ना कुछ कीमती ही होगा। इसमें गोल्ड है क्या? गोल्ड तो नहीं है, पर जो भी है वो मेरे लिए गोल्ड से बढ़कर है। मैं खोल कर देख लूं? हाँ हाँ, लाओ मैं छूटो मत। ठीक है, हाथ सैनिटाइज करके फिर खोल दे। अच्छा ठीक है। खोलो खोलो, डरो मत। ठीक है। सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, डिसइंफेक्टेंट और कीटाणुनाशक साबुन। वो तो लोगों की सोच मेरी तरह नहीं है, वरना मैं लोगों के बर्थडे पर ये साफ सफाई किट नहीं बल्कि पीपीई किट दूं। क्या ख्याल है तुम्हारा? ओह, है ना मेरे आइडिया में दम। सुपर है। ओ हेलो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कंपनी ओसीडी सोल्यूशन के लिए मशहूर हो जाएगी। ये ओसीडी होता क्या है? एक तरह का क्वालिफिकेशन है, महान लोगों को ही ऐसा खिताब मिलता है। अच्छा, मतलब ऑस्कर अवार्ड के जैसा कुछ? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। ओसीडी बीमारी को ऑस्कर से मिला दिया। मुझे लगा था कि ये लड़की जीनियस होगी। ये तो डफर है, बिल्कुल तेरी तरह। मेघना, जब तुम इन चीजों को देख रही थी ना, तब तुम्हारी आंखों में एक अलग सी चमक थी। इसका मतलब जो सफाई आंदोलन में अकेले कर रहा था, उसमें तुम भी मेरा साथ देना चाहती हो। मैं तो तैयार हूं, बस तुम्हारी हाँ की देरी है। हाँ? मामा, नाश्ता दो, जल्दी जाना है। ठीक है, अभी लाती हूँ। एक दिन नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा। पेट को समझो और दिल को मना। जाता पेट में है, लेकिन मांगता दिल है। और आज मैं दिल की बात मेघना से कहने वाला हूँ। वाह, मेघना के नसीब फूटने वाले हैं ब्रो। मामा जल्दी करो ना। ओह, ला रही हूँ ना, टेंशन मत दो। नौने पाँव हो रहे हैं। सोचा था कुछ स्पेशल बनाऊंगी, पर ये भी ना। माँ, ये क्या? आज लक्ष्मी नहीं आई, तुम्हारी प्लेट और चम्मच नहीं धुले और मैं भी भूल गई। सोचा अपने हाथों से तुझे खिलाऊंगी। सालों के बाद आज फिर से मौका मिला है। मामा। खाना मैंने हाथ धोए हैं। अम्मा, लेकिन जर्म्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। वो हाथ धोने से मरते नहीं हैं। उल्टा गैस के सामने वो पसीने के साथ और मिल जाते हैं, जिससे कई इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। पापा भी इसीलिए बीमार पड़ते थे। अबे रोज सफाई के नए फंडे कहाँ से लेकर आता है तू? माँ की तबीयत ठीक नहीं, फिर भी नाश्ता बनाया। उनको थैंक यू बोल। तबीयत खराब है? क्या हुआ आपको? कुछ खास नहीं, तू खाना। ए भाई, माँ को 2 दिन से वायरल फीवर है, बुखार चढ़ उतर रहा है। तुझे पता ना चले इसलिए डॉक्टर से दवाई नहीं लेकर आई है, मेडिकल से दवा लेकर काम चला रही है। किशोर, तू चुप करेगा? क्या माँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू घबरा मत। छू के देख ले। जाने दे, भूख लगी है ना, अब भाव मत खा। मैंने प्यार से बनाया है खाना, खा ले बेटा। भूख नहीं है माँ। हेलो। हाय मेघना। हाय। तुमसे कुछ बात करनी थी। कहो ना, क्या बात है? नहीं, वो मिल के बात करना चाहता था। एक्चुअली इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्या? हॉस्पिटल में? क्या हुआ तुम्हें? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, पापा के कुछ टेस्ट करवाए थे तो उनकी रिपोर्ट्स दिखाने सिटीजन हॉस्पिटल आई हूँ मैं। अच्छा, सिटीजन हॉस्पिटल। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर बाहर आ गए, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय 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 बाय। मेघना, हेलो।
पागल हो गया क्या मैं? क्या हो गया है? हाँ? बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ है? बताओ तो। आनंद कहाँ ले जा रहे हो? आनंद बताओ तो सही। क्या हो गया है? दिमाग जगह पर है तुम्हारा? पेशेंट के साथ में ऐसे बैठी थी जैसे ब्यूटी सैलून में बैठी हो। बीमारी लगने को 10 सेकंड नहीं लगते, पता है? और तुम जरासीम के बीच बैठी थी। मतलब? सेहत का कुछ ख्याल है कि नहीं? बिना प्रोटेक्शन लिए तुम हॉस्पिटल में घुस गई। तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे भी हो जाता ना। क्या हो जाता? और तुम इतना क्यों डर रहे हो? क्या हो गया है? अरे क्या हो गया? क्या प्यार करता हूं तुमसे। तुम्हारा ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। आई लव यू। लेकिन ये सब आखिर हुआ कब? ये तो हो जाता है। पता है, पहली बार जब तुमने सफाई पर लेक्चर दिया था, उस दिन मैं बिना मास्क पहने साइकिलिंग पर निकल गया। हर सांस पे ऐसा लग रहा था कि ऑक्सीजन 100% क्लीन ही क्लीन है। उस दिन से तुम्हें अपना मान लिया। तुम्हारे आसपास कोई जरासीम आ जाए ये मैं सोच भी नहीं सकता हूं। माँ भी बहुत दिनों से खुश लग रही है। सोच रहा हूं शादी करके दुखी कर दूं उन्हें। क्या है कि मुझे प्रपोज करना नहीं आता, इसलिए कुछ भी करो मेरे प्यार पर नाक का सैनिटाइजर मत मारना। सॉरी। हाय। अरे बाप रे, तुम हो? मैं तो डर ही गई थी। ये क्या है आनंद? बड़ा अजीब सा दिख रहा है। हवा के प्रदूषण से फेफड़ों में जाल बनते हैं, उससे बचने के लिए एयर प्योरीफायर। वाओ, मैं भी लगा के देखूं? इसमें तुम्हारी सांस की बदबू आ जाएगी, मैं नहीं दे सकता। हाँ ठीक है मेघना, तुम बात करो, मैं ओके। चलती हूँ। तुमसे तो रोज कुछ ना कुछ सीखती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, जैसे आई लव यू का जवाब नहीं देना, फोन करो तो उसे काट देना, मैसेज देखना पर रिप्लाई नहीं करना। हाँ, और ऐसे रिएक्ट करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बहुत कुछ सीख रहा हूँ तुमसे। बड़ी चालू चीज हो। तुम सच में सीरियस हो? सीरियस हूँ। लाइफ में मैं सब कुछ परफेक्ट करता हूँ, और 99.99% नहीं बल्कि 100%। फिर चाहे प्यार हो या नफरत। माना मुझे ओसीडी है, पर ये मेरी खूबी है। मेरी लाइफ का एक ही फंडा है, मैं उसी लड़की को अपनाऊंगा जिसे मैं टच करूंगा। झूठा पानी पियोगे? अरे नहीं 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 नहीं, थैंक्स। तो मैं हाँ समझू? देर हो रही है, चलो साइकिलिंग। ओए, ज्यादा भाव नहीं खा रही हो तुम? शादी करोगी या नहीं? वो मेरे डैडी डिसाइड करेंगे। अब ये डैडी बीच में कहां से आ गए? बीच में आ गए का क्या मतलब? वो तो हमेशा से ही थे ना। मैं किससे शादी करूंगी, किससे प्यार करूंगी, सब कुछ वही डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो बताओ कब मिलना है उनसे? आज दोपहर में लंच पे। वो मिलेंगे मुझसे? मैं बुलाती हूँ ना। अगर रिजेक्ट कर दिया तो? हाय आनंद जी, कैसे हैं? वॉक करने के लिए आए हैं? पर मशीन कहाँ है आपकी? हाँ, नहीं लेकर आए? अब तक कितना पोल्यूशन चला गया होगा बॉडी में। समझ गया। फिर सिर्फ दोस्त रहेंगे। बाय।
डैडी, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गांव से आए हैं? अरे गांव में रहते तो वहीं से आएंगे ना। हाँ, पर तुम तो गांव की गोरी नहीं लगती हो। अब क्या करूं, पर उनसे मिलके तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम ना हो जाए तो क्या है ना। तुम और तुम्हारे बापू के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। डैडी चलो। मालिक, दामाद जी हीरो लग रहे हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते। अरे नमस्ते आजादी के पहले होता था, अभी हाथ मिलाते हैं ऐसे। आनंद, ये मेरे पापा हैं और ये है बदरू। हाँ, नाइस ए, मीट। बैठे ना, बैठे। चल चल ये बैठ। शीट ये। हाँ, और बताइए अंकल, कैसी तबीयत है आपकी? कल रात को मेघना का कॉल आया, तुमसे मिलने का हुक्म कर दिया तो मुझे आना ही पड़ा। वैसे इसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। रास्ते में कार खराब हो गई, इसलिए बस से आना पड़ा। कल क्यों नहीं रहा है? खत्म हो गया। कुछ है, कुछ है। मेघना ने बताया तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। नहीं नहीं, तुम्हारी माताजी क्या करते हैं? तुम इकलौते हो या भाई बहन भी हैं? अंकल वो खाली हो गया है, कितना भी हिलाओ निकलेगा नहीं। ये सैनिटाइजर है। हाँ, सेंट है सेंट। इसको हाथ मिलाने के बाद लगाओ तो अच्छी खुशबू आती है। आजकल बहुत डिमांड में है, अक्सर आउट ऑफ स्टॉक रहता है। एक सेकंड, हाँ। आपको भी, एक सेकंड में आया। हाँ। बस अभी आया आपको भी मैं। लगाओ? नहीं, तुम बैठो। खत्म हो गया, पानी डाल के चलाऊंगा। एक्सक्यूज मी, भाई जरा बंद कर देना। आ गया अंकल। अब सब सेट है। आप दिल खोल के जो कुछ मुझसे पूछना चाहे आराम से पूछ सकते हैं। वो मैं आपका ऑर्डर। तो टेबल पे रखना। तेरी शक्ल देख के समझ गया था तो गिराएगा। अब जल्दी साफ कर दे। सॉरी सर, मैं अभी साफ करा देता हूँ। बात कर लें अब। क्यों नहीं, मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ आपका। बेझिझक पूछिए। बेटा, तुम्हारी माताजी क्या करती हैं? घर में और कौन कौन है? भाई बहन और आज मैनेजर की कुर्सी पलट गई। बेटा, हाँ हाँ अंकल। तुम्हें सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, सुना ना। आप पूछ रहे थे घर क्या करता है और मेरी माँ कहाँ रहती है। नहीं नहीं, मालिक पूछ रहे थे कि तुम्हारी माँ क्या। देखिए औलाद, कब साफ करेगा जब इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। आ रहा हूँ सर। सॉरी अंकल, अगर सामने जरा सी भी गंदगी हो ना तो मेरा दिमाग अटक से जाता है, बहुत इरिटेशन होती है। आप कुछ कह रहे थे ना अंकल? भूख लग रही है बेटा, खाने के बाद बात करें। ओ अंकल भूखे हैं, भूख मिटाते हैं। कैसे कहूँ, लगा है दाढ़ी पे लगा है, दिख नहीं रहा क्या दाढ़ी पे लगा है। कोई समझाओ ना इनको, कैसे खा रहे अंकल? आप अच्छी तरह खाइए ना, आप आराम से खाइए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक से खाने बोलो, मुंह पे मत लगाने बोलो रे। ठीक से खाने बोलो, बोलो ना ठीक से खाने बोलो, लगाओ बोलो बोलो बोलो। क्या बकवास गाने गा रहे हो तुम? इनको मुंह साफ करने बोलो, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा, मैं मर जाऊंगा। प्लीज प्लीज अंकल, ये देखो सब लगाए मुंह पे, खाना लगा, बोलो ना इनको साफ करने को बोलो प्लीज। हाथ से नहीं, टिश्यू नहीं, गमछा भी नहीं, ये लो प्लीज। आनंद, हो गया। इसमें क्या? कंट्रोल आनंद, कंट्रोल। हाँ हो गया। नहीं साफ साफ क्लियर। चावल निकल गया, दाल बची है। साफ कर लीजिए। क्या है? नीचे नहीं, सॉरी, यहाँ पे। हाँ।
चलिए शुरू कीजिए। मुंह साफ करने के लिए थैंक यू। दाल ढोकली? नहीं, अच्छा ठीक है। पनीर फ्रेश था ना अंकल? अच्छा लगा ना? बेटा, लड़का एकदम सॉलिड, तेरे लिए परफेक्ट है, थैंक यू अंकल। पर शादी नहीं होगी। लेकिन क्यों डैडी? बेटा, इतनी साफ सफाई तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, तुम पागल हो जाओगी। डैडी मैंने कहा था ना कि थोड़ा अजीब जरूर है। माना कि साफ सफाई के मामले में थोड़ा पागल है, पर मुझे इसकी ये आदतें पसंद है। ये बात तो इसने मुझे भी नहीं बोली। सच में? बेटा, मैं इसके साथ एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पाया। तुम पूरी जिंदगी कैसे गुजारोगी? डैडी, इसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी, प्लीज। कितना प्याला सा मुंह बना के बोल रही है। अंकल दे दो ना इसका हाथ मेरे हाथ रोका में। किसने? थैंक यू अंकल। हट, मेरी क्या जरूरत है? जो मन में आए वो करो। अरे अंकल, भद्रू, आजा।